बिहारियों ने बीजेपी की वाट लगा दी है। 30 साला हेजमनी नरेंद्र मोदी और बीजेपी की वो अब खत्म हो चुकी है। कहा यह जाता था कि अगर यहां हम किसी कुत्ते बिल्ले को भी खड़ा कर दें तो वो भी इलेक्शन जीत जाएगा, लेकिन बिलाखिर अब वो असरात हमें सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से जिस हवाले से हमने प्रेडिक्शन माजी में की थी, वो प्रेडिक्शन क्या थी? वो प्रेडिक्शन ये थी कि अब अगली कुर्सी जिसको खतरा है वो कुर्सी है नरेंद्र मोदी की। बीजेपी इलेक्शन बड़े बुरे तरीके से बिहार के अंदर उस सीट पर हारी है जो 30 साल से कॉन्टिन्यूसली वो जीत रहे थे। कौन जीता है वहां पर, कितने मार्जिन से जीता है और इसका मुस्तकबिल में क्या इम्पैक्ट होगा नरेंद्र मोदी पर और उनकी जमात बीजेपी पर, इस सब पर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिहार के हालिया ज़िमनी इंतखाबात होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक तारीखी और एक बहुत बड़ा धचका इन इंतखाबात में लगा, जहां वो पटना की हाई प्रोफाइल बंगपुर असम्बली की जो नशिस्त है वो हार गए हैं। बंगपुर भी कहा जाता है इसको। तो वहाँ पर जो इलेक्शंस हुए उसमें बीजेपी बड़ी बुरे तरीके से और बड़े हाई मार्जिन से हारी है, उनको शिकस्त दी है। नाज़रीन, जिन सुराज पार्टी के बानी जो है प्रशांत किशोर, उन्होंने अपने सियासी कैरियर का शानदार आगाज़ किया और न सिर्फ शानदार आगाज़ किया बल्कि उन्होंने शानदार आगाज़ करते हुए शिकस्त भी किसको दी? उस सियासी जमात को जो कि 30 साल से इस कुर्सी पर काबिज थी। उस सियासी जमात को जो 30 साल से हुक्मरानी कर रही थी और उनके होम ग्राउंड में उनको शिकस्त दी। एंड गेस व्हाट वाज द मार्जिन? कितने वोटों से शिकस्त दी? नाज़रीन, 19,324 वोटों से नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को उस कुर्सी पर शिकस्त मिली है। ये एक ऐसी तारीखी जीत है, ये एक ऐसी वाज़े बरतरी है जो कि आज तक कभी पिछले 30 से 40 सालों में देखने को नहीं मिली। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि बीजेपी का वो नैरेटिव जिससे वो आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करते थे, जिससे वो आवाम को अपनी तरफ माइल करते थे, अब उस नैरेटिव को लोगों ने खरीदने से इनकार कर दिया है। अब लोग वो नैरेटिव बाय नहीं कर रहे, वो इंतहा पसंदाना नैरेटिव, वो मुसलमान और हिंदुओं की लड़ाई का नैरेटिव, वो लसानियत का नैरेटिव, वो इंतहा पसंदी का नैरेटिव, वो दुश्मनी का नैरेटिव, वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव। नाउ पीपल हैव ओपन्ड देयर आइज। स्टूडेंट्स, माइनॉरिटीज सब जान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से वोट हासिल करता रहा है। परफॉर्मेंस जीरो और इंतहा पसंदाना नैरेटिव की बुनियाद पर जिस तरीके से उसने वोट हासिल किए, अब मजीद हम उसके साथ नहीं खड़े। दैट इज़ द रीज़न द पीपल ऑफ बिहार मेड देयर डिसीजन। और वो डिसीजन ऐसा डिसीजन था जिसने दिल्ली के ऐवानों तक एक पैगाम वाज़े तौर पर पहुंचाया है, और वो पैगाम ये है कि अब नरेंद्र मोदी का इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है, अब तुम्हारी कुर्सी ख़तरे में पड़ चुकी है। नाज़रीन, 30 साला गढ़ जो था बीजेपी का, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इसको गढ़ समझा जाता था और बड़ी एक मजबूत कुर्सी इसको जो है वो तसव्वुर किया जाता था, ये बांकीपुर में जो नशिस्त थी। लेकिन अब उनके 30 साला जो एक दौर था उसका इख्तिताम हो चुका है, और इख्तिताम करने वाला एक ऐसा शख्स जो कि अपने पहले इलेक्शंस में खड़ा हुआ, और पहले इलेक्शंस में ही उसने जो जिन सुराज पार्टी के बानी है प्रशांत किशोर, उन्होंने एक ऐसी सियासी जीत हासिल की जिसने बिहार के अंदर एक नई डायमेंशन सेट कर दी है। द पीपल ऑफ बिहार ट्रस्ट हिम। बिहार की आवाम उन्हें ट्रस्ट करती है, और न सिर्फ ट्रस्ट करती है बल्कि इसके साथ साथ अब अमित शाह, नरेंद्र मोदी खौफजदा भी हो चुके हैं सियासी जमात से। न सिर्फ इस सियासी जमात से बल्कि पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से अब एंटी मोदी नैरेटिव चल पड़ा है, अब गोदी मीडिया भी उसको काउंटर करने में हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। ये नाज़रीन फिल वक्त डेवलपमेंट थी। पार्टी जो है वो खुशियाँ मना रही है। बानी जो है उसके प्रशांत किशोर वो खुश हैं, अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं विद द पीपल ऑफ बिहार। ऑन दी अदर हैंड नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनको अपनी जान के लाले और अपनी कुर्सी के लाले पड़ चुके हैं कि ये हमारे साथ क्या हो चुका है, क्योंकि नाकाबिले तस्खीर गढ़ जिसको समझा जाता था उसी में उनको एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद हुए। और किसकी जानिब से रसीद हुए? भारत की आवाम की जानिब से, भारत के नौजवानों की जानिब से। तो राजवीन, आप क्या सोचते हैं, क्या नरेंद्र मोदी का इख्तिताम होने वाला है? क्या ये नरेंद्र मोदी के ताबूत में आखिरी कील की मानंद
साबित होगा या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।